तो यारो कैसे सब कुछ ठीक चल रहा ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तो कम से कम ठीक होगे, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ये पूरा का पूरा रिव्यू मैंने रिकॉर्ड कर लिया है ऑलरेडी। रात भर की नींद खराब करके एक के बाद एक एपिसोड देखने के बाद जब मैंने ये वीडियो पहली बार शूट किया तो उस टाइम पे ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मेरा जो माइक है उसने दगा दे दिया। जब मैं एडिट करने बैठ रहा हूँ तो फिर देख रहा हूँ अब भाई वीडियो रिकॉर्ड हो गया, इसमें ऑडियो ही नहीं है। बनाओ फिर से पूरा का पूरा। दुख हुआ है, बुरा बहुत ज्यादा लग रहा है। लेकिन देखो 2020 में ना हमने बहुत सारी विचित्र चीजें देख ली है। मतलब इमेजिन भी नहीं किया था ऐसी ऐसी चीजों को फेस करना पड़ा है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी इसके ऊपर का मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कभी कालीन भैया के मुंह से बिन्नी जैसा शब्द सुनने मिलेगा। वो सुना, मैंने बोला भाई ये चीज कुछ अलग है। बदल गए अपने कालीन भैया। इतने जल्दी तो ना ही हालात बदलते हैं ना ही जज्बात। लेकिन अब क्योंकि मिर्जापुर का सीजन 2 आ चुका है, उसको देख लिया और देखने के बाद मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि एक्सपेक्टेशंस बहुत बुरी चीज है और उसको अगर हद से ज्यादा रख लिया तो भैया निराशा ही हाथ लगेगी। तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मिर्जापुर की स्टोरी का इंट्रोडक्शन नहीं देने वाला आपको कि इसके अंदर होता क्या है, ये किस बारे में, क्योंकि अब आप अगर ये रिव्यू देख रहे हो तो फिर मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपने इसका सीजन 1 तो देख ही लिया होगा। नहीं देखा है तो जाके देख लो, देखना जरूरी है क्योंकि इतने बढ़िया तरीके से बनाया गया था उसको। अब ये सेम चीज मैं सीजन 2 के बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि देखो हमने इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लिए थे ना, जो हाइप क्रिएट की गई थी मिर्जापुर 2 के लिए, उसके अंदर मतलब पूरा ऑलमोस्ट डूब ही गए थे। और सब लोग सोच रहे थे कि क्या होगा, ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, गुड्डू बदला लेगा कि नहीं, मिर्जापुर कौन जीतेगा। ये सारे क्वेश्चंस में से थोड़े बहुत के आंसर्स तो हमको जरूर मिल जाते हैं सीजन 2 के अंदर, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है ना वो काफी ज्यादा लंबा है। क्योंकि शो के क्रिएटर्स ने मिर्जापुर सीजन 2 की पेसिंग इतनी स्लो कर दी है, स्पेशली अगर आप कंपेयर करोगे पहले सीजन से, तो फिर लगता ही नहीं कि हम लोग मिर्जापुर देख रहे हैं। और ना इसके सीजन 2 के एपिसोड्स को देखते वक्त मेरे माइंड में एक ऐसा थॉट आया था कि मिर्जापुर के जो क्रिएटर्स है ना, मतलब पहला सीजन इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, इतना ज्यादा मतलब हाइप हो गया था उसके लिए, तो फिर इस शो के क्रिएटर्स ने ऐसा तो नहीं सोचा कि जब इतना बड़ा नाम हमारे हाथ लग चुका है तो फिर उसको हम लोग और ज्यादा कैसे एक्सटेंड करें, क्योंकि आगे के भी सीजन्स निकालने उनको, तीसरा, चौथा, पांचवा, जब तक उनका मन करेगा। और मैं जो ये बात बोल रहा हूँ ना उसको प्रूव करने के लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम होगा तो काम करना, मिर्जापुर का सीजन 1 पहले देख लेना और उसके अगले ही दिन इसका सीजन 2 देखोगे ना, तो फिर आपको डिफरेंस बहुत ज्यादा लगेगा दोनों में। और शायद आप भी ये बात बोलोगे कि मिर्जापुर का सीजन 2 एक्चुअल में मिर्जापुर है ही नहीं। कैरेक्टर्स सेम है, उनके जो माइंड्स है, जो उनका डिसीजन मेकिंग है, वो सब कुछ सेम है, लेकिन जिस स्पीड से वो हमारे सामने दिखाया गया ना वो स्लो फील होता है। और उसके वजह से मिर्जापुर शो जो पहले सीजन का स्टाइल था ना, वो हमको सीजन 2 के अंदर दिखाई नहीं दिया। मतलब कि इसके सीजन 2 का पहला और दूसरा एपिसोड देखने के बाद तो मैंने बोला कि ठीक है, उन्होंने थोड़ा बहुत स्लो किया है जो पेसिंग है उसको, लेकिन चल जाएगा, क्योंकि जो लास्ट सीजन था 8वां एपिसोड, उसके अंदर इतना धूम धड़ाका हुआ है, जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मरे हैं उनके लिए थोड़ा बहुत तो बुरा लगेगा ना, गुड्डू भैया को और गजगामनी गुप्ता को। और इतनी स्लो स्पीड हमको पहले सीजन के अंदर देखने नहीं मिली थी, तो फिर ये एक थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट हो जाता है इसका। उसके बाद सीजन 2 के अंदर जो नए कैरेक्टर्स और नए एंगल्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए ना, वो ज्यादा कुछ करते नहीं अपने मेन जो खिलाड़ी है उनको सपोर्ट करने के लिए या फिर उनका रास्ता चेंज करने के लिए। मतलब कि यहाँ पे मुझे बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन आप चाहिए ना तो फिर सीजन 2 का डायरेक्ट 9th और 10th एपिसोड देख लोगे तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले सीजन के एंड में जो कैरेक्टर्स थे मेन अपने, और जैसे थे वो लोग जो 4 मेन खिलाड़ी मिर्जापुर की गद्दी के लिए लड़े हुए हैं, कालीन भैया, उनके बेटा मुन्ना त्रिपाठी, गुड्डू और जौनपुर के शुक्ला, कुछ चेंज ही नहीं है उनके अंदर। आप सीधा फर्स्ट सीजन खत्म करके वो लास्ट के 2 एपिसोड देख लोगे तो फिर ज्यादा कुछ मिस नहीं होगा आपसे। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी थे जिनका जो डेवलपमेंट था ना सीजन 2 के अंदर, वो बहुत ज्यादा बढ़िया लगा है मुझे। जैसे एग्जाम्पल के लिए बीना इतनी छुपी रुस्तम निकली, मतलब असली खिलाड़ी तो वो थी भैया, असली गेमर। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सीजन 2 के अंदर वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। और मैं इस सीजन 2 के पेसिंग को लेकर कंप्लेन तो जरूर कर रहा हूँ, लेकिन उसी के साथ साथ इसके अंदर कुछ अच्छे मोमेंट्स भी थे, ऐसे ब्राइट और हाईलाइट होने वाले। मतलब कि जब सामने अपने चाचा जी आए ना, वो नाचने वाले चाचा, मजा आ गया देख के, ऐसे एकदम से आंखें खुल गई। मैंने बोला ओ भाई ये तो होना ही चाहिए था। सीजन 2 के अंदर का वो डिपार्टमेंट जो सीजन 1 से बिल्कुल भी कम नहीं पड़ता, एकदम टक्कर दिया उसने। एक्टिंग, सारे के सारे जितने भी एक्टर्स थे सबका परफॉर्मेंस जबरदस्त। और दूसरा इसका कैमरा वर्क और सेट डिजाइन देख के लगता है कि हाँ भैया उन्होंने अच्छा खासा पैसा खर्च किया है सीजन 2 को बनाने के लिए। मतलब एक हवेली के अंदर 3 लोग ऐसे किसी को मारने जाते हैं, वो वाला सीन ध्यान से देखना, जिस तरीके से उन्होंने स्टेजिंग और ब्लॉकिंग की है ना, बहुत मस्त, एक सिंगल टेक में लिया है। लेकिन
लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सीजन 2 के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक था ना उसकी, तो उसको लेके भी रिएक्शंस मिक्स्ड है, क्योंकि इसका जो मेन थीम है मिर्जापुर का वो इतना जबरदस्त है कि किसी के भी पीछे लगा दो तो ऐसे एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती है। लेकिन बात यह है कि उस म्यूजिक पीस को उन्होंने ज्यादा यूज ही नहीं किया। एक तो इंट्रो आने से पहले लगाया और दूसरा शो जो खत्म होने के पहले लास्ट वाला सीन होता है ना उसमें। इसको छोड़ने के बाद जो बाकी का स्कोर था ना वो ठीक ठाक था, क्योंकि कुछ सीन्स में अच्छा है लेकिन कुछ सीन्स में मैच नहीं होता और वो पूरा का पूरा डल लगता है। इतनी सारी बातें बोलने के बाद जो फाइनल एकदम लास्ट बात रह जाती है ना कि अगर इस शो को सीजन 2 को इतना लंबा खींचने की कोशिश नहीं की होती, 10 एपिसोड्स भरे गए हैं इसके अंदर और जो पेसिंग है वो इतनी स्लो कर दी गई है ना, अगर वो नहीं होता तो फिर देखने में मजा आता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे पहले आप कोई जजमेंट पास करो। ऐसी बात भी नहीं है कि मिर्जापुर का सीजन 2 एकदम बकवास है, उसको देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि सीजन 2 के अंदर का जो फाइनल एपिसोड है ना वो इतना ज्यादा जबरदस्त था। मतलब स्पेशली उसके लास्ट के 30 मिनट्स इतने ज्यादा टेंस थे। सिर्फ वो फाइनल मोमेंट और वो कंक्लूजन देखने के लिए ना जो पहले के 9 एपिसोड से उनकी जो जर्नी है ना वो थोड़ी बहुत जस्टिफाई हो जाती है। और अगर आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर चाहिए जो फर्स्ट सीजन के एंड में रह गए थे कि आगे जाके क्या होगा, ये कैरेक्टर क्या करेगा, वो कैरेक्टर क्या करेगा, तो फिर तो आपको देखना ही पड़ेगा इसको। और देखते वक्त ऐसा नहीं होता कि भैया बोर हो रहा है मैं बंद कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। मतलब ठीक ठाक आप निकल जाओगे इसमें से। लेकिन मैं बात वही बोलना चाहता हूँ कि पहले सीजन से कंपेयर मत करना, क्योंकि अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि आपको पहले सीजन जैसा कुछ चाहिए तो फिर वो मजा आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन एक और दुविधा की बात यह है कि सीजन 2 जिस पॉइंट पे खत्म हुआ है तो इसका सीजन 3 डेफिनेटली आएगा, और वो अगर आपको देखना है तो फिर उसके लिए सीजन 2 देखना पड़ेगा। जो कैरेक्टर्स इस सीजन के अंदर उतने ज्यादा इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए स्टोरी के अंदर, उनकी जर्नी भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि थर्ड सीजन के अंदर वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऐसा हुआ है पहले भी बिन आगे कैरेक्टर के साथ। मतलब कि अब मैं यहाँ पे बैठ के सोच ही रहा हूं ना, तो फिर सेकंड सीजन के अंदर भी ऐसी बातें थी, मतलब जो ऐसे रोंगटे खड़ी कर देती है, ये क्या देख लिया करके, जो पहले सीजन में था सेकंड सीजन में भी है। लेकिन उस जगह पे पहुंचने के लिए वही बात आ जाती है कि जो टाइम उन्होंने लिया है ना वो थोड़ा ज्यादा हो गया। और आप इसका सीजन नंबर 2 देख के निकाल जरूर सकते हो, आपको बोर नहीं होगा लेकिन मजा भी नहीं मिलेगा। और यही पूरी कहानी है मिर्जापुर के सीजन 2 को लेके। ये थे मेरे अपने ओपिनियन। मुझे इसका सीजन 2 ऐसा लगा है, आपको कैसा लगा? आपको हो सकता है कि बहुत ज्यादा पसंद आया हो, पहले सीजन से ज्यादा अच्छा लगा हो। जो भी आपके राय है वो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अच्छे वाले मूवी और सीरीज के रिकमेंडेशन में इंस्टाग्राम पे देता रहता हूँ, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। वीडियो अगर रिव्यू पसंद आए तो फिर इसको एक लाइक कर देना। मतलब दूसरी बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काम बहुत ज्यादा हो गया, लाइक नहीं करोगे तो दुख भी बहुत ज्यादा होगा। अगर आपको बहुत ज्यादा दुख लगा हो मेरे ये दुख देख के तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।